स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं हूं रवि रंजन। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये बात रहती है कि मुझे बिजनेस करना है, बट उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पाए। लेकिन इससे पहले कि हम और डिटेल में बात करें, आप लोगों को एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना था। मैंने एक और YouTube चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है रवि रंजन ब्लॉग। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली इस चैनल पे जितने भी बैकग्राउंड में वर्क होता है या फिर मेरे लाइफ से रिलेटेड डे टू डे जो भी अपडेट होते हैं उनके बिहाफ पे ये ब्लॉग बनते हैं। और इस चैनल पे आपको बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसे मैं मैनेज करता हूँ अपने जॉब्स को, अपने बिजनेस को, अपने यूट्यूब चैनल्स को, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे ब्लॉग्स में तो प्लीज जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से भी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोशिश है कि डेली ब्लॉग्स अपलोड हो, उस चैनल पे डेली अपडेट मिलती रहेगी। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस हमारे लिए सूटेबल है। तो बेसिकली इसका जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको कारपेंटरी में इंटरेस्ट होता है या फिर कुछ आर्टिस्टिक काम में उनको इंटरेस्ट होता है, और काफ़ी लोग होते हैं जिनको मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है। तो बेसिकली हमें उसी टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप मार्केटिंग के जो बिजनेस है अगर उसमें पैसे के लिए सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, बिकॉज आप कुछ टाइम के बाद उसमें इंटरेस्ट खोना शुरू कर दोगे। उस बिजनेस पे जैसे ही आप अपना इंटरेस्ट लूज करना शुरू करोगे आप नुकसान में जाना शुरू हो जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए आपका इंटरेस्ट जिस काम में लगता है आप उसी टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हुई है। अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, या तो आप क्लाउड किचन खोल सकते हैं, या फिर जूस का स्टोर खोल सकते हैं, या कैफे खोल सकते हैं। अगर आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जा सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप का जो सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड स्टोर्स होते हैं उसमें आप जा सकते हैं। अगर आपका आर्टिस्टिक इंटरेस्ट है या फिर आप आर्किटेक्ट है या इंटीरियर डिजाइनर है तो आप अपने फील्ड में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग के फील्ड में जा सकते हैं। या फिर अगर आपका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में है तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे म्यूजिक वीडियोस बना सकते हैं। इसमें भी काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। या फिर आप मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं तो आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, या फिर लैब वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अकाउंटिंग से हैं तो आप टैक्सेशन में जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट आपका जिसमें है, बिकॉज आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, तभी आप दिल लगाकर अपने बिजनेस को कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ टाइम में ही आपका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा और उस बिजनेस में आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जिस भी फील्ड में हैं या फिर जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका इंटरेस्ट का फील्ड है, आप उसी फील्ड में उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड जो बिजनेस है उस बिजनेस में आप इन्वॉल्व होइए, तो आप लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। एक्चुअली मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता है और वो ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लेते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है और वो फूड कॉर्नर या फिर रेस्टोरेंट या टेक अवे इस टाइप के चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ टाइम तक तो काफी अच्छा लगता है, बिकॉज हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि अच्छा हमें इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट से क्या लेना देना, अगर इस बिजनेस में ना पैसे काफी आ रहे हैं तो हमने ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद ही आप
उस बिजनेस में ना इंटरेस्ट खोना शुरू कर दोगे, आपको मजा नहीं आएगा, और जैसे ही मजा नहीं आएगा तो आप उस बिजनेस पे टाइम नहीं डिवोट कर पाओगे जितना उस बिजनेस को रिक्वायरमेंट है आपके टाइम की। और फिर वही एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां से ना आपका नुकसान स्टार्ट हो जाता है, आप लॉस में आना शुरू हो जाते हो। तो इस टॉपिक पे मैं काफी टाइम से सोच रहा था वीडियोस बनाने की, बिकॉज काफी सारे लोग ये गलती करते हैं और उनको नहीं पता होता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा बिजनेस मॉडल भी अच्छा होने के बावजूद भी फेल हो जाता है। तो ये गलती आप मत कीजिए। जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है आप उसी टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व होइए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप में है और आप रिटेल में जाते हो तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका इंटरेस्ट रिटेल में है और आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाते हो सिर्फ एक अच्छा पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको ना रिटेल की इंफॉर्मेशन है ना डिस्ट्रीब्यूटरशिप की इंफॉर्मेशन है। इस सिनेरियो में ये बहुत जरूरी है कि आप छोटे लेवल से बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, चाहे आप रिटेल में जा रहे हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जा रहे हैं, व्हाटएवर जो भी फील्ड आपका इंटरेस्ट का है। अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, काफी सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें क्रिकेट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको सेल किया जाता है, तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में है, अगर आपको बाइक पसंद है, आपको राइडिंग पसंद है, तो आप राइडिंग गियर्स का बिजनेस कर सकते हैं। बिकॉज ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर जिस चीज में इंटरेस्ट है सिर्फ वही काम करें, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप राइडिंग करते हो तो आपको राइडिंग गियर्स की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज आपने काफी सालों से उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। तो आप एक अच्छा राइडिंग गियर का स्टोर ओपन कर सकते हैं जिसमें जो बेस्ट क्वालिटी के राइडिंग गियर्स आपके हिसाब से अच्छे हैं, जो आपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकते हो और लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट ना लॉजिक हुआ एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो हमेशा इंटरेस्ट और लॉजिक दोनों को मिलाकर अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप अपने बिजनेस में कुछ नया क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपने कभी बिजनेस नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, चाहे रिटेल हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो, कंपनी हो, स्टार्टअप हो, व्हाटएवर XYZ कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो मेरा सजेशन है एकदम छोटे से स्केल से ना बिजनेस स्टार्ट करो। क्योंकि उसका एक बहुत ही खास रीजन है कि आप जब एक छोटे स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप उस बिजनेस को ना कंप्लीट तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, वो आपके हाथों से ना निकलेगा नहीं। बिकॉज उसमें जो छोटे से छोटा एस्पेक्ट होगा या बड़े से बड़ा भी डिसीजन होगा आप ही लोगे, और हर चीज आपको पता होगी कि कब डिलीवरी जा रही है, कब ऑर्डर आ रहा है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, लोग क्या सर्च करके ऑर्डर ले रहे हैं, या फिर कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ और 1 ईयर आपको अपने बिजनेस का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें जब पता चलेंगे, आप उसके ऊपर काम करोगे और उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। जो निगेटिव चीजें और पॉजिटिव जो चीजें होंगी उसको और ज्यादा आप इंक्रीज करना चाहोगे, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मेरे पास 7 लाख रुपए हैं और मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, इन्वेंट्री कितनी होगी, फर्नीचर में क्या लगेगा। ये सारी चीजें ना बाद की बात है। आप अपना फोकस उस पर मत रखो, आप अपना फोकस ये रखो कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, आप कितने स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। और अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप 5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में मत करो। कोई जरूरी नहीं है 5 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करने की आपको। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है तो आप 3 मंथ बाद और इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन पहले आप मार्केट में उतरो तो सही, पहले आप बिजनेस स्टार्ट तो करो, आपको पता तो चले कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आपके पास अगर 20 लाख रुपए आपने एक दिन में लगा दिया 20 लाख रुपए और आपको नेक्स्ट डे रियलाइज होता है कि आप गलत कर रहे हो, तो आपका तो 20 लाख रुपए गए। तो इससे अच्छा इंस्टॉलमेंट में आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो।
पैसा आप ही का है। और बिजनेस वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्रोसरी स्टोर ही करो। अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप फूड के बिजनेस में जाओ, क्लाउड किचन खोलो, आप रेस्टोरेंट खोलो। अगर आपका इंटरेस्ट गेम में है, क्रिकेट में है, तो आप उनसे रिलेटेड चीजों में जाओ। अगर आपका इंटरेस्ट पीसी गेम में है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स में है, तो आप अच्छे कंसोल्स का बिजनेस कर सकते हो। गेमिंग इंडस्ट्री बूम हो रही है, उसमें जा सकते हो। तो काफी सारे अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हो। और ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही था कि काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बिजनेस में एंट्री कर रहे होते हैं, अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसके लिए ये वीडियो था कि आपको डे वन से कुछ तो पता होनी चाहिए कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। 100% लोग एकदम कॉन्फिडेंट नहीं होते, 99% लोग कंफ्यूज ही होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि मैं 10 लाख रुपए लगाने के बाद मेरा बिजनेस रन होगा कि नहीं होगा। 1% लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पैसा रहे या डूबे। लेकिन जो 99% लोग होते हैं, उनका जो हार्ड अर्न मनी है वो इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो मैं बस उनको एक गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू कि आप अपना बिजनेस प्लान या आप अपने लिए किस टाइप का बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप सोच सकते हैं कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए और कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए। होप ये वीडियो आप लोगों के काम आए, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता था, होप आप लोग उसको समझ पाए। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप उससे रिलेटेड बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कीजिए। काफी सारे अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देख सकते हैं और आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और रवि रंजन ब्लॉग्स को भी जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना न ये चैनल ग्रो कर पाता और न ही रवि रंजन ब्लॉग्स ग्रो कर पाएगा। तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।